Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Tension by TK Kural, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं। साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नए पार्ट से, जिसका नाम है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये थर्ड पार्ट है हमारा रे ऑप्टिक्स का। इससे पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दोनों के दोनों पार्ट्स कवर कर चुके हैं। उनकी वीडियोस मेरी जो चैनल है उसके ऊपर अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और सेकेंडली यहाँ पे हम कर रहे हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट में मैं दो टॉपिक्स करवाऊंगी, एक तो होगा प्रिज्म और सेकंड होगा हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। इसका सिर्फ मैं एक पार्ट कराऊंगी, उसके बाकी के जो दो पार्ट्स होंगे सेकंड और थर्ड पार्ट, वो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिज्म से। प्रिज्म आपने देखा होगा, आपने इसके बारे में सुना भी होगा। इसके पीछे क्या बेसिक है, इसके पीछे कैसे जो रे ऑफ लाइट है वो कैसे रिफ्रैक्ट होती है, वो हम सारा के सारा स्टडी करेंगे इस डिस्पर्जन ऑफ लाइट के अंदर। सबसे पहले मैं बात करती हूँ प्रिज्म की। प्रिज्म बेसिकली क्या होता है, हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रिज्म हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का पोर्शन होता है जो कि बाउंड होता है विद द टू प्लेन फेसेस इंक्लाइंड टू ईच अदर एट अ सुटेबल एंगल। ठीक है, प्रिज्म हमारे पास क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का पोर्शन होता है। ठीक है, ये बाउंड किससे होता है, प्लेन फेसेस से। ये जो फेसेस है हमारे पास ए बी क्यू पी एंड ए सी आर पी, इससे हमारा क्या होता है, प्रिज्म बाउंड होता है। और ये जो हमारे पास फेसेस होते हैं ये इंक्लाइंड होते हैं विद द सुटेबल एंगल। ये हमारे पास इनका एंगल है, जो एंगल ए है वो क्या है, इन जो फेसेस है जिसके थ्रू ये इंक्लाइंड है एक दूसरे के साथ, उसका एंगल है ये। देन उसके बाद हमारे पास जो ये ए है एंगल, वो किसके बीच में है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं। रिफ्रैक्टिंग एंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ये फेसेस हैं, ये जो फेसेस है हमारे पास ये रिफ्रैक्टिंग फेसेस है। दोनों के दोनों फेसेस ये क्या है, रिफ्रैक्टिंग फेसेस हैं। और इसी के ही थ्रू हमारे पास क्या होती है, रिफ्रैक्शन होती है। तो जो ये एंगल ए है हमारे पास इन फेसेस के बीच में, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल या फिर एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल या फिर एंगल ऑफ प्रिज्म। मैं यहाँ पे एक ही नाम लिख रही हूं, हम इसे एंगल ऑफ प्रिज्म के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक लाइन है, एक लाइन है हमारे पास एपी। ये एपी लाइन है, ये आपको यहाँ पे एक सेकेंड, अब इसके थ्रू यहाँ पे कटिंग दिखाएंगे। ये एपी हमारे पास जो लाइन है, ये सेक्शन जो है हमारे पास, ये क्या है, टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है। जो हमारी जो टू रिफ्रैक्टिंग फेसेस है वो इस जो लाइन है एपी, इसके थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। ठीक है, इसके थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, मींस ये वाले जो हमारे दोनों के दोनों रिफ्रैक्टिंग फेसेस हैं इसके थ्रू मीट करते हैं एक दूसरे के साथ, तभी हमारे पास क्या बनता है, पोर्शन बनता है रिफ्रैक्टिंग मीडियम का। सॉरी, तभी हमारे पास क्या होता है, पोर्शन बनता है किसका, ट्रांसपेरेंट मीडियम का। और जिसके थ्रू हमारे पास ये दोनों के दोनों फेसेस एक दूसरे के साथ मीट करते हैं, जो कि ये एपी लाइन है, इस एपी लाइन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग एज बोलते हैं। ठीक है, ये जो एपी लाइन है इसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग एज। रिफ्रैक्टिंग एज हम इसको बोलेंगे। देन उसके बाद हमारे पास, हमने ये सारा ऊपर वाला पोर्शन एक्सप्लेन कर दिया। अब हमारे पास बचा कौन सा है, ये एबीसी जो ट्रायंगल है ये बचा है। ये एबीसी ट्रायंगल हमारे पास क्या है, हमारे इसके बाद हमारे पास ये जो एबीसी सेक्शन है ये कैसे मेडअप हुआ है, राइट एंगल से मेडअप हुआ है, राइट एंगल टू द रिफ्रैक्टिंग एज। इस रिफ्रैक्टिंग एज के जो राइट एंगल्स पे हमारे पास जो पॉइंट्स हमने मीट कराए हैं उसके थ्रू हमारे पास ये पूरा का पूरा सेक्शन बना है एबीसी। और इस पूरे के पूरे सेक्शन को बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन। ठीक है, ये था हमारा प्रिज्म। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये जो हमारा बेसिक था प्रिज्म का, बेसिकली वो यही था। उसके बाद हमारे पास क्या आएंगी, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। वो देखते हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म हम कैसे स्टडी करते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन को स्टडी करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रिज्म को बनाना पड़ेगा। हमने ले लिया कि ये हमारा प्रिज्म है, ये हम प्रिज्म बना रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होगी, रिफ्रैक्शन होगी। इट मींस कोई ना कोई सोर्स होगा, कोई ना कोई मीडियम होगा जिसके थ्रू इस प्रिज्म के ऊपर रे ऑफ लाइट जो है वो फॉल करेगी। सबसे पहले हम इस प्रिज्म की नेमिंग कर देते हैं।
देन उसके बाद हमने रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाया इसके ऊपर, रेयरर से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर कर रही है रे ऑफ लाइट। यहां से क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम। सबसे पहले रेयरर से डेंसर मीडियम के अंदर जाएंगे तो हमारे पास जो रिफ्लेक्शन होगी वो कहाँ पे होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, मीन्स कुछ इस तरह से रिफ्लेक्शन होगी इस नॉर्मल के टुवर्ड्स। इस नॉर्मल को मैं नाम दे रही हूँ N1, ठीक है। इस नॉर्मल के साथ, और ये इसको मैं नाम दे रही हूँ K, इसको नाम दे रही हूँ L। इस नॉर्मल के साथ और इस इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको मैं I1 नेम दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या हुई है, रिफ्रैक्शन हुई है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ फर्दर मूव करते हैं। यहाँ पे अब मीडियम कौन सा है, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम से अब रे ऑफ लाइट कहाँ एंटर करेगी, रेयरर मीडियम के अंदर एंटर करेगी। तो यहाँ पे हमें अनदर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। वो नॉर्मल मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करूंगी। इस नॉर्मल को मैंने नाम दे दिया है N2। जहां पे ये दोनों नॉर्मल्स मीट कर रहे हैं मैंने उसको नेम दे दिया है O। अब डेंसर से रेयरर मीडियम के अंदर रे ऑफ लाइट एंटर करेगी तो इसकी बेंडिंग कहाँ होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम के अंदर एंटर करती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्रैक्ट हो जाती है, या फिर हम ये बोल सकते हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल वो क्या कर जाती है, बेंड हो जाती है। मीन्स इसकी रिफ्रैक्शन आएगी कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हमारे पास ये जो एंगल होगा ये कौन सा एंगल होगा, R2। ये एंगल होगा हमारा I2, ठीक है। ये R2 एंगल होगा, ये I2 एंगल होगा। उसके बाद हमने क्या किया, इन्हें पीछे की डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया है। अगर हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है वो सीधी जाती तो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देती। सिमिलरली अगर ये जाती अपनी सीधी डायरेक्शन में तो हमें इस तरह से कुछ दिखाई देती। देन उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमारा एंगल होगा ये एंगल ऑफ डेविएशन होगा, जिसको कि हम डेल से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन होगा, जिसको कि हम क्या करेंगे, डेल के साथ डिनोट करेंगे। यहाँ पे जो पॉइंट मीट करेगा इसे हम नाम दे देंगे P, ठीक है। ये जो पॉइंट मीट कर रहा है इसे हम नाम दे देते हैं P। उसके बाद ये पॉइंट है हमारा M, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल है। आपको पहले इतने बड़े बड़े आप टॉपिक्स कर चुके हैं, लेंस फॉर्मूलाज वगैरह आपने किया है, तो ये आपको समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। बट स्टिल अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है देन यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। और यहाँ पे हमारे पास एक एंगल बनेगा जिसको कि हम नाम देंगे एंगल A। अब उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पे सिंपल, जब KL में से हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है, इस KL के थ्रू जब रे ऑफ लाइट यहाँ पे एंटर करती है प्रिज्म के अंदर, उसको दो रिफ्रैक्शंस में से होके निकलना पड़ता है। उसको दो रिफ्रैक्शंस को क्या करना पड़ता है, सफर करना पड़ता है। और उसी के ही रिफ्रैक्शंस के थ्रू ही हमारे पास क्या होता है, हमें डेविएशन भी मिलेगी, एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको कि हमने डेल से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन भी मिलेगी हमें, और इसी के ही थ्रू हमारे पास क्या हो रही है, टू रिफ्रैक्शंस भी हो रही हैं। तो अगर मैं यहां से बात करना चाहूँ एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट के लिए निकालना चाहूँ, अगर मैं डेल 1 निकालना चाहूँ एंगल ऑफ डेविएशन, किसके थ्रू हम निकालेंगे, सबसे पहले हम किस फेस में निकालेंगे, इस फेस में एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे। एंगल ऑफ डेविएशन को मैंने डेल 1 से डिनोट किया है क्योंकि हम फर्स्ट फेस की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या होगा, देखो ये है हमारे पास एंगल I1, ये है हमारा एंगल R1। अगर मैं इस कंप्लीट एंगल की बात करूं, ये पूरे के पूरा एंगल, ये वाला एंगल, ये I1 है, ये इसके बिल्कुल अपोजिट का एंगल है। तो ये पूरा एंगल हमारे पास, ये और ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ये दोनों एंगल्स अपोजिट होने की वजह से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मींस अगर ये I1 है तो ये भी कंप्लीट एंगल हमारा क्या होगा, I1 होगा। बट इसमें हमें इतना एंगल पता है R1, तो अगर मैं इतना एंगल निकालना चाहूँ, हाफ एंगल इसका निकालना चाहूँ, कंप्लीट है हमारे पास I1, R1 हमें पता है, इसका दूसरा पार्ट हमने निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा, I1 माइनस R1। यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ, ये जो एंगल हमारा बन जाएगा वो क्या होगा, I1 माइनस R1। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ये है I2, ये है हमारा R2। ये कंप्लीट एंगल हमारा किसके इक्वल होगा, I2 के एंगल इक्वल होगा, क्योंकि दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो ये एंगल हमारे पास क्या होगा, I2 माइनस R2, क्योंकि I2 हमारा बड़ा है, R2 हमारा छोटा है, जो कि क्या है, I2 का ही पार्ट है, ठीक है। I2 बड़ा है, R2 इसी का ही पार्ट है। तो ये हमारे पास जो रेस्ट एंगल बचेगा वो कितना होगा, I2 माइनस R2। उसके बाद यहां से अगर मैं डेविएशन निकालना चाहूं डेल 1, तो वो क्या निकलेगी, I1 माइनस R1।
सिमिलरली मैं सेकंड फेज के अलोंग, इस AC फेज के अलोंग डेविएशन निकालना चाहूँ del2, तो वो कितनी निकलेगी, I2 माइनस R2। ठीक है, ये दो डेविएशन हमारे पास आ गई हैं। इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन 1, इसको मैं नाम दे रही हूँ इक्वेशन नंबर 2। देन उसके बाद अगर मैं टोटल डेविएशन निकालना चाहूँ, टोटल डेविएशन को मैं डिनोट कर रही हूँ डेल से। ठीक है, टोटल डेविएशन को मैं डिनोट कर रही हूँ डेल से। वो कितना हो जाएगा, del1 प्लस del2। ये हमारे पास वैल्यू किसके इक्वल आएगी, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2, बीच में माइनस का साइन आएगा, R1 प्लस R2। ये हमारे पास कंप्लीट वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी। अब अगर मैं ये देखूं, अगर मैं ABC ट्रायंगल की बात, सॉरी, अगर मैं ALM ट्रायंगल की बात कर रही हूं, तो हमारे पास जो सम ऑफ एंगल्स होता है किसी भी ट्रायंगल का, वो कितना होता है, 180 डिग्रीज। ठीक है, इन ट्रायंगल ALM जो सम ऑफ एंगल्स होता है ऑफ अ ट्रायंगल, वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो मीन्स यहां से अगर मैं निकालना चाहूं एंगल A, अगर मैं यहां से निकालना चाहूं एंगल A में यहां से अगर निकालना चाहूं तो वो किसके इक्वल होगा, एंगल A प्लस, कि मैं सारे के सारे जो एंगल्स हैं इनको मैं एड अप कर रही हूँ, ये किसके इक्वल होगा, नेक्स्ट हमारा ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल बचा है हमारा, ये R1 एंगल, वो किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास, ये कंप्लीट हमारा क्या है, 90 डिग्री। ये जो कंप्लीट है हमारा यहां से लेके यहां तक का जो भी एंगल है, ये क्या है, 90 डिग्री है। तो ये किसके इक्वल होगा, 90। ये वाला हम माइनस कर देंगे R1, तो हमारा जो ये वाला एंगल है इतना, ये एंगल हमारा निकल जाएगा यहां से। ठीक है, सिमिलरली मैं यहां पे करूंगी, यहां पे हमारे पास क्या आएगा, 90 माइनस, एक सेकेंड, A प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 डिग्री माइनस R2 किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री। अब यहां से अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो सिंप्लीफाई करके हमें यहाँ पे क्या आंसर मिलेगा, देखो, A 90 प्लस 90 इज 180 माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी कैंसिल हो गया, तो A हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, R1 प्लस R2 के इक्वल आ जाएगा। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद हमने निकालनी क्या थी, डेविएशन निकालनी थी। डेविएशन कौन सी है हमारे पास, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दो, इसे आप इक्वेशन नंबर 4 दो। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 से हमने डेविएशन निकालनी है, तो इक्वेशन नंबर 3 इंप्लाइज, यहां से डेविएशन हमारी किसके इक्वल होगी, डेविएशन डेल इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। A हमारा किसके इक्वल है, R1 प्लस R2 के, मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ A। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसके, डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं यहां से क्या करती हूँ, स्नेल्स लॉ अप्लाई करती हूँ। ठीक है, मैं यहां से क्या कर रही हूँ, स्नेल्स लॉ को अप्लाई करूंगी। अब यहां से मैं क्या कर रही हूँ, स्नेल्स लॉ को अप्लाई कर रही हूँ L और M के अलोंग। ठीक है, इस LM के अलोंग में स्नेल्स लॉ को अप्लाई करूंगी, तो वो किसके इक्वल आएगा, मैं यहाँ पे जो रेयर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेके चल रही हूँ 1, और जो डेंसर मीडियम है, इस जो प्रिज्म है उसके जो मटेरियल का मीडियम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसको मैं म्यू लेके चलूंगी। तो यहां से हमारे पास स्नेल्स लॉ जब हम लगाएंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये देखो, साइन I1 इज इक्वल्स टू म्यू साइन R1 और म्यू साइन R2 इज इक्वल्स टू 1 साइन I2। ये हमारे पास वैल्यू आएगी जब हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे। यहां से हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बता दिया, जो म्यू है वो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर हमें यहाँ से I1 और I2 की वैल्यूज पता होंगी तो हम वहां से क्या कर सकते हैं, R1 और R2 की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो हमारे पास इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन नंबर 4, यहां से भी हम क्या कर सकते हैं, जो A है हमारे पास एंगल A, उसको क्या करेंगे, फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमारे पास I1 और I2 की वैल्यू पता है तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 4 से A की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम A की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं तो वहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डेविएशन की वैल्यू भी आ जाएगी।
ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म हम स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद एक छोटा सा ग्राफ हमें दे रखा है, इसी के ही अलोंग जो हमारे पास एंगल इंसिडेंस और जो डेविएशन है उसके बीच में बनेगा। मैं उसको थॉरली ही आपको बता रही हूँ। ये हमारे पास एक छोटा सा ग्राफ आएगा, इस तरह से हमारे पास कुछ डेविएशन है, ठीक है। यहाँ पे है हमारे पास I1, ये है I1 इक्वल्स टू I2 और ये है हमारे पास I2। यहाँ पे एंगल I है रन कर रहा और यहाँ पे हमारे पास जो डेविएशन है वो रन कर रही है, ठीक है। तो ये हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिल रहा है। ये जो ग्राफ है हमें जो मिला है, यहाँ पे थोड़ी सी आपको बेंडिंग दिखानी पड़ेगी, इस तरह से आपको थोड़ा सा इस तरह से शो करना पड़ेगा इसको, ठीक है। यहाँ पे हमें ये एक चीज तो पता चल रही है कि ये जो ग्राफ है हमारा वो सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। ये जो ग्राफ है हमारा ये टोटली अनसिमेट्रिकल ग्राफ है। यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिलेगी डेल्टा मिनिमम की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। डेल्टा मिनिमम की हमें जो डेविएशन है, मिनिमम डेविएशन की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो ग्राफ है हमारा वो क्या है, नॉट सिमेट्रिकल है अबाउट मिनिमम। इस मिनिमम के अबाउट नॉट सिमेट्रिकल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो वैल्यू है हमारी I1 इज इक्वल टू I2 पे है, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज के लिए हमारे पास जो ग्राफ आ रहा है उसकी जो डेविएशन है वो बिल्कुल मिनिमम डेविएशन आ रही है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाते हैं, फिर 2 एंगल्स हमें मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 एंगल्स होंगे जहां पे हमें जो एंगल मिलेगा, डेविएशन मिलेगी एंगल की, वो क्या मिलेगी, मिनिमम डेविएशन मिलेगी। और वो एंगल्स कौन कौन से होंगे, I1 और I2 एंगल्स होंगे। और यहाँ पे जो एंगल I2 है, ये जो सिंगल एंगल है I2, इससे हम बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। ये था हमारा टॉपिक रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। इसका सिर्फ एक पार्ट था ये, जहां पे हम किसकी स्टडी कर रहे थे, कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ये हमारा जो पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने क्या स्टडी किया था, एंगल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ये हमने स्टडी किया था। इसके बाद इसके 2 पार्ट्स और हैं जिसमें हम क्या स्टडी करेंगे, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड प्रिज्म फॉर्मूला। और सेकेंडली हम क्या स्टडी करेंगे, एंगल ऑफ मैक्सिमम डेविएशन, जो कि नेक्स्ट पार्ट में कवर होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, नेक्स्ट वीडियो भी। और एक चीज और मैं बता दूं, इसके जो नोट्स है वो नेक्स्ट वीडियो के एंड में ही आपको मिलेंगे, तो उसके लिए नोट्स को भी लेने के लिए आपको वो वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी।